तो स्लीपिंग मास्टर की इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम लोग को पिछली बार दिखाया गया था अपना कोचेन किस तरह खतरे में है और उसे बचाने के लिए किस तरह अपना जंग हीरो बन के विलेन से चक्कू छीन के हीरोइन को नहीं अपने कोचेन को बचा लिया था। जिस चीज को देख के अपने कोचेन को भी लगा अपने जो स्लीपिंग मॉन्स्टर है, अपने जो जंग है, जो डीमन है, उसको देख के पहली बार अपने कोचेन को कूल लग रहा है। लेकिन अब उस तरफ अपना कोचेन अबला सा बच्चा जो कि यार इस मौके का फायदा उठा के उस बंदी से दूर नहीं हटता, लेकिन जब वो दूर हटने की कोशिश करता है तब उस बंदी को इस वाले झटके से होश आने के बाद वो फिर से अपने कोचेन को होस्टेज बना लेता है। तो यार जैसे कि दिख रहा है अपने एसेसिन बंदी अपने कोचेन के गर्दन में चक्कू रख के कहता है कि यंग मास्टर मक जहाँ पे है वही पे रहे, अगर तू हिलने की भी कोशिश करेगा ना तब तेरा ये स्क्वाड वॉरियर मारा जाएगा। तो यार अपनी एसेसिन लेडी को देख रहे हो, इसको यार पसीना पसीना आ रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये है एसेसिन लोग का काम रात में अंधेरे में होता है गायब रहते हुए, जिसके जगह वो सिचुएशन को पूरी तरह से मिसअंडरस्टूड करके दिन में एक्सपोज हो गया है। तो अब इसके बाद इस चीज को अपना कोचेन भी नोटिस करता है, तो अपने मन में सोच रहा है कि ऑब्वियसली अपने एसेसिन बंदी फुल इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही मॉक्सर्ड मैनर में एंटर करने की हिम्मत किया है। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे ऐसा है, सामने खड़ा जो मॉक्सर्ड मैनर का थर्ड यंग मास्टर है, उसका इंफॉर्मेशन का मुताबिक वो एक थर्ड रेड का वॉरियर है जिसने की अचानक से एक हाई लेवल के टेलीकिनेसिस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। यानी कि एसेसिन लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट हथियार होता है वो है मतलब इंफॉर्मेशन, वो ही यहाँ पे गलत निकल आया है। तो यहाँ अपने इस तरफ जो जंग ने टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल किया है ना, वो चीज सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट मास्टर ही कर सकता है। तो अब यही चीज को सोचते हुए अपनी से एसेसिन लेडी को पसीना पसीना आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सपोज होना, एसेसिन अंधेरे में करना, इंफॉर्मेशन गलत होना, इन सभी चीजों से फर्क तब नहीं पड़ेगा जब सामने एक्सपोज करने वाले बंदे का लेवल अपनी से एसेसिन लेडी से कम हो। लेकिन जबकि वो यहाँ उससे अपने जंग को एक ट्रांसेंडेंट मास्टर समझ रहा है, तो यहाँ फिजिबिली फिक्र करना ये समझने की तो बात है। लेकिन अब इसके बाद अपना कोचेन आगे सोचता है कि अभी इन सभी सिचुएशन, सभी सोच के बावजूद भी रियलिटी तो पता चलेगा जब लड़ाई होगा, तो तब मतलब समझ जाएगा वो कि अपना जंग कोई ट्रांसेंडेंट मास्टर नहीं है, वो कमजोर है। लेकिन इस चीज से ये चेंज नहीं होगा कि अपना जंग एक ऐसा डीमन है, एक ऐसा फिंड है, एक ऐसा स्लीपिंग मॉन्स्टर है जो कि किसी और की जिंदगी के बारे में वो जरा सभी सोचता ही नहीं है। लेकिन अब इसी सोच के साथ मुझे भी लगा था कि अपना जंग उस चक्कू को लेके इस मोमेंटरी शॉक का फायदा उठाते हुए अपने कोचेन को सैक्रिफाइस करते हुए इस एसेसिन लेडी का काम निपटा देगा। लेकिन यार मेरे सोच से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उस तरफ स्टोरी में अपनी जंग ने वो जो चक्कू टेलीकिनेसिस से लिया था ना, उस चक्कू को जमीन में दे मार के इस एसेसिन लेडी को कहता है कि अपने कोचेन को वो जाने दे। तो अब इस चीज को देख के उस तरफ अपने कोचेन तो हैरान है, लेकिन अपना वो एसेसिन लेडी भी हैरान हो गया है, क्योंकि यहाँ वो अपने कोचेन का इस्तेमाल कर सकता है। तो अब इसके बाद अगली सीन में अपना जंग कहता है कि मेरे इस एस्कॉर्ट वॉरियर कोचेन को जाने दे, तब मैं तेरे को जाने दूंगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपने एसेसिन लेडी कहता है कि अच्छा ऐसा लग रहा है तो इस एस्कॉर्ट वॉरियर का उन्हें काफी फिक्र करता है। हाँ, लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना जंग कहता है कि तू इस चीज को सोच सकता है कि मेरा विम है बस। वैसे अपने एस्कॉर्ट वॉरियर कोचेन को आगे फ्यूचर में बेहद सारा काम करना है, तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ एस्कॉर्ट वॉरियर कोचेन को खो दूं तब मेरे लिए नुकसान की चीज होगा। इसलिए मैं तेरे को दोबारा कह रहा हूँ कोचेन को छोड़ और यहाँ से निकल। लेकिन अब यार इस चीज को सुन के उससे अपना कोचेन मन में क्या सोच रहा है पता है? वो सोच रहा है कि ये डीमन सच्चे मुच्चे में उसको बचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, जो कि आगे जाके फ्यूचर में अपने कोचेन के मन में अपने स्लीपिंग मॉन्स्टर के लिए एक अनकंडीशनली लॉयल्टी तैयार हो जाएगा। तो यार ये चीज मेरी थ्योरी है, लेकिन स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा। लेकिन इस तरफ स्टोरी में अपने एसेसिन लेडी के सोचते पता है उसका मतलब ईगो में लग गया कि वो फ्लाइंग डेथ स्कूल का लीडर है, जिसकी जान ये बच्चा बख्श रहा है। मतलब इसकी हिम्मत कैसे हो गई? तो वो बाहर अपने जंग को कहता है कि अगर तू इसे सही सलामत देखना चाहता है ना, तब घुटने में आ और मुझसे भीख मांग, तब मैं स्पेशली इसकी जान को बख्श दूंगा। तो यार इस चीज को सुन के जैसे कि देख रहे हो अपने जंग सांस छोड़ते हुए नीचे झुक के मतलब कि नील डाउन करने वाला है, जिस चीज को देख के अपने एसेसिन लेडी और कोचेन साथ में एक ही चीज सोचता है कि क्या सच में वो बंदा बस एक स्क्वाड वॉरियर के लिए अपनी घुटने टेकेगा। लेकिन यार मुझे पता था कि अपना जंग घुटने में तो नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने बोला ना दिखने में लग रहा है कि वो घुटने में आने वाला है।
तो वो यहाँ एक्चुअली झुक के उस लकड़ी से बने हुए फ्लोर में फिर उस चक्कू को उठा के अपनी इस एसासिन लेडी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब इस चीज को देख के अपनी इस एसासिन लेडी के ईगो सेटिस्फाई होता है। वो कहता है जिसके मैंने सोचा था तू और घुटने भी आएगा किसी और की जान बचाने के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी यहाँ क्या है कि अपना जंग चक्कू उठा के उसकी तरफ आ तो रहा था, लेकिन वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था। जिस चीज को देख के अपने एसासिन लेडी बिल्कुल एक नोविस एसासिन की तरह झटके पे झटका खा के वहीं पे फ्रीज रह जाता है। जिसके बाद ही अगले सीन में देख रहे हो ना, अपनी एसासिन लेडी के पीछे किसका अब हाथ आ गया है और पैर के नीचे देख रहे हो जमीन से खून से बना हुआ हाथ उसको ऐसे हिलने नहीं देता है। लेकिन अब यार यहाँ तुम लोग को पता है कि ये सारे बंदे अपने ऐसा कुछ जैसे स्पिरिट को नंगे आंखों से देख नहीं सकता है, लेकिन वो सेंस कर सकता है। तो अपने एसासिन लेडी अपने ऐसा कुछ के उस बाढ़ से खुद को और कोचन को डॉच करके कहने लगता है कि यहाँ चल के रहा है। लेकिन अब उस तरफ इस चीज को देख के अपना ऐसा कुछ कहने लगता है कि मुझे लगा था तेरे जैसा एक एसेंडेड एसासिन मेरे जैसे घोष्टों को सेंस कर पाएगा, क्योंकि तुम लोग के इम्प्रूव की सेंसेस होते हैं। लेकिन मैं ये जानने के बावजूद भी तेरे ऊपर इस तरह एक कैजुअल अटैक क्यों किया पता है? क्योंकि तू यहाँ आने के बाद एक झटके से इतना हक्का बक्का हो गया ना, तो मतलब भूल जाएगा कि तेरा दुश्मन सिर्फ एक नहीं है। तो यहाँ जैसे कि दिख रहा है अपने जंग अपनी एसासिन लेडी के चक्कू के ऊपर अपने चक्कू से बाहर करता है, जिससे जैसे कि देख रहे हो अपने एसासिन लेडी पीछे हट गया है। उस चीज का फायदा उठाते अपने जंग गोचन के पास से होते हुए अपने मतलब गोचन को कहने लगता है कि कांग्रेचुलेशन गोचन, तू सक्सेसफुली हमारे मकसद में लौट आया है। तो अब यार जो लोग शुरुआत से इस सीरीज को देख रहे हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि अपना गोचन जैसा वॉरियर एज़रघुस जैसे स्पिरिट को सेंस तक नहीं कर पाता है। तो यहाँ हम लोग को पता चला अभी कि एसेंडेड मास्टर लोग ही इतने ताकतवर स्पिरिट को सिर्फ सेंस ही कर पाएगा। लेकिन अब उस तरफ अपनी से एसासिन लेडी की तरफ आते जो कि यार उसके विजन से सेंसेस से मतलब अपना एज़रघुस कैसा दिख रहा है आप लोग भी देख रहे हो। तो यहाँ वो सिर्फ मन में यही चीज सोच पाता है कि यहाँ चल क्या रहा है। मैं यहाँ ऑब्वियसली एक स्ट्रेंज एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये भला किस तरह की सॉर्सरी उस यंग मास्टर ने इस्तेमाल किया है। लेकिन जो भी हो वो यंग मास्टर अभी कुछ ज्यादा ही कमजोर है। तो जब अपना एसासिन लेडी इस चीज को समझ जाता है कि अपना जंग कोई एसेंडेड वॉरियर या मास्टर नहीं है, तो वो ये भी समझ जाता है कि ये जो सॉर्सरी है इसका इस्तेमाल करने से पहले ही उसको अपने जंग को निपटा देना पड़ेगा। तो अब यहाँ जैसे कि देख रहे हो अपने एसासिन लेडी एक पीछे से खास हथियार को निकालता है, जिस चीज को देख के अपने कोचन मन में सोच रहा है कि फ्लाइंग डेथ स्कूल का ये लास्ट रिजॉर्ट वाला हथियार है। इस हथियार का नाम एपेक्स नीडल ऑफ डेथ है। तो यहाँ जैसे कि देख रहे हो मैं यहाँ फ्लाइंग डेथ स्कूल कह रहा हूँ, इसका मतलब मैंने वेबसाइट को चेंज किया है। होपफुली ये वाला वेबसाइट में ट्रांसलेटर लोग सस्ते से नहीं किए होंगे। लेकिन अब स्टोरी में जैसे कि दिख रहा है अपना एसासिन लेडी सीधा उस हथियार को अपने कोचन की तरफ फेंक देता है, जिस चीज को देख के अपना कोचन भी कहता है कि मेरे ख्याल से ये चीज तो सबसे वर्स्ट प्लान है। लेकिन अब इस वक्त उसमें उस तरफ अपने एसासिन लेडी कहता है कि मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही एक वर्स्ट प्लान नहीं है। तब इस तरफ सीधा सीधा दिख रहा था कि अपना जंग इस हथियार के बार को डॉच करके इस एसासिन लेडी का काम को निपटा देगा। लेकिन यहाँ क्या अपना जंग उस हथियार के बार से खुद को डॉच करके जो अपने शरीर को हटाएंगे ना, वो अपने शरीर को हटा ही नहीं पाता है। क्योंकि यारो अपने फ्लाइंग डेथ स्कूल का लास्ट रिजॉर्ट वेपन के तौर पे इस वेपन को इस तरह बनाया गया है जिससे टारगेटेड किए हुए बंदे के पास कितना भी इमेंस अमाउंट ऑफ की क्यों ना हो, उसको पूरी तरह से इग्नोर करके ये हथियार बार कर सकता है। तो अब इस पैनल के बाद नेक्स्ट पैनल में दिख रहा था कि अपना जंग यहाँ पे काम से जाने वाला है, जिस चीज को देखकर उस तरह अपना ऐसा कुछ भी कहने लगता है कि मोटेल ध्यान से। लेकिन अब यहाँ इस टायर मोमेंट में अपना कोचन अपने जंग को हटा के उस हथियार का बार अपने शरीर में ले लेता है, जिस चीज को देख के अब यहाँ सभी लोग हैरान है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है और मेरा वीडियो भी। तो यहाँ राइटर क्लियरली क्लिप हैंगर में छोड़ के गया है और क्लियरली ये चैप्टर छोटा निकला है। इसका मतलब समझ ही रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट तो करना भूल के। तो बाय।